Really in front of you, and in today's tutorial the thing which we are going to discuss, that is the present indefinite tense from active into passive voice. आज के ट्यूटोरियल में जिस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना। अच्छा, थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले से ही दे रखा है कि दो पोर्शन मैंने बनाए हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पोर्शन में आप देख लीजिए कि इसका मतलब वही है जो टेंस हमने पढ़ा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे और एस ई एस और आई एस का इजाफा होता है जब हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म को विद ही शी इट एंड विद दी सिंगुलर नेम्स। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हैं जो हैं डू एंड डज। डू को आई वी यू दे एंड विद दी प्लूरल नेम्स और डज को हम इस्तेमाल करते हैं विद ही शी इट एंड विद दी सिंगुलर नेम्स। अगर हम पैसिव वॉइस की जानिब चलते हैं तो पैसिव वॉइस में मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो यहाँ पे है थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन होंगे, एक है इज, दूसरा है आर, तीसरा है एम। हम इसको इस्तेमाल कर देंगे विद ही शीट एंड विद द सिंगुलर नेम। ये पैसिव वॉइस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। आर को यूज करेंगे विद दे वी यू एंड विद द प्लूरल नेम्स, पी एंड प्लूरल नेम्स, एस एंड सिंगुलर नेम्स। और एम को इस्तेमाल करेंगे जस्ट विद आई। तो आई मैं थोड़े से आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि हम जुमलों को चेंज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में लिखता हूँ शी क्लीन्स, शी क्लीन्स द रूम। अब आप पुराने रूल्स को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास है शी क्या है, सब्जेक्ट, और हमारे पास रूम क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला रूल आपको पैसिव वॉइस में मैंने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, तो हम लेकर आ गए रूम को इस तरफ, द रूम। अब आप मुझे बताइए कि द रूम के साथ डेफिनेटली ये एक सिंगुलर नेम है, इज लगेगा, आर लगेगा, एम। तो मेरा ये ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, द रूम इज। अब मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को हम तब्दील करते हैं थर्ड फॉर्म, द रूम इज क्लीन्ड, द रूम इज क्लीन्ड। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, बाय। और सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस तो शी है और ऑब्जेक्टिव केस हर। तर्जुमा ये बनता है शी क्लीन्स द रूम, वो कमरा साफ करती है। द रूम इज क्लीन बाय हर, कमरा साफ किया जाता है उसके जरिए या उसके हाथों। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पर आया। ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला, वो आपके सामने है। प्रेपोजिशन बाय को यूज़ किया थर्ड फॉर्म के बाद, वो भी आपके सामने। और हर, ये है ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसको हम इस वक्त कहेंगे एजेंट। एक जुमला और देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस, they do not help us, they do not help us। अब इस वक्त अगर आप गौर करें तो ये जो जुमला है दे सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, इसलिए कि दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं और दे के साथ डू ही लगता है। हेल्प आपका फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अस। अब पैसिव वॉइस की तरफ जब मैं और आप चलेंगे तो ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, तो अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वी। जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे वी। अच्छा, अब यहाँ पैसिव वॉइस में देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। अब वी के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, एम, डेफिनेटली विल हैव टू यूज वी आर। अब देखें वहां पर डू के बाद नॉट था, आप भी आर के बाद नॉट लगा दें, वी आर नॉट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म को मैंने आपको बताया था इट इज टू बी चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म, वी आर नॉट हेल्प्ड बाय। थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, बाय। और सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है देम। तो गौर कर लीजिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पर आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की, और थर्ड फॉर्म के बाद प्रपोजिशन बाय लगाया, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट में। तर्जुमा ये बना दे डू नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करते हैं। और हम जब पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करेंगे, वी आर नॉट हेल्प्ड बाय देम, हमारी मदद नहीं की जाती है उनसे या उनके जरिए। हम चाहे तो हम इसे छुपा भी सकते हैं, हम ये कह सकते हैं वी आर नॉट हेल्प, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस हमें अथॉरिटी देता है कि हम डूअर ऑफ एन एक्शन को छुपा भी सकते हैं। एक सेंटेंस में और आपके लिए बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस आ जाता है डज ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, डज ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो गौर कीजिएगा व्यूअर्स कि यहाँ पर ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाया,
ये रहा आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, और ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्म, ये रहा क्रिकेट, और ये है आपका ईओपी। अब याद रहे कि मैंने आपको पहले भी पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि ईओपी के लिए तो हमारा कोई रूल नहीं है। हमारे पास जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है ऑब्जेक्ट से। तो आपका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और आपका सब्जेक्ट है ही, तो ये रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कन्वर्जन होगी, चेंज होंगे। पैसिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। आप गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट को यहाँ ले आता हूँ। क्रिकेट आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे अपने ऑब्जेक्ट को उठा के लिख दें। अब ये देखिए कि जुमले में ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, फॉर्मल है, जो भी। तो मेरा जुमला इंट्रोगेटिव था तो मैंने सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट को लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में तब्दील हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि क्रिकेट के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, एम। एक्टिव वॉइस में तो ही से पहले डज लगता है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट जो कि सिंगुलर नेम है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज क्रिकेट। अच्छा, प्ले के नीचे प्ले, लेकिन प्ले पैसिव वॉइस में आपको पता है वी ऑलवेज यूज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की। इज क्रिकेट प्लेड बाय, थर्ड फॉर्म के बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ही को चेंज कर देंगे हिम में, क्योंकि ये आपका हो गया एजेंट। और ईओपी को एज इट इज आपने अपनी जगह पर लिख देना है, इन द ग्राउंड, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। और क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ आई एम सॉरी लगाना चाहिए था, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। तो मैं बताता चलूँ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, यहाँ इससे पहले हेल्पिंग वर्ब था। तो जो भी चीज़ यानी ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की जगह पर आएगा उसको आप यहाँ रखेंगे और उसी के मुताबिक आप अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। आप अपनी फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म के बाद प्रपोजिशन बाय लगेगा। आपका सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, वो भी मैंने तब्दील कर दिया, और ईओपी को एज इट इज़ अपने जुमले के अंदर आप लगा लेंगे। तर्जमा बना, डज ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या वो मैदान में क्रिकेट खेलता है। पैसिव वॉइस कहता है इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड, क्या क्रिकेट खेली जाती है उसके जरिए मैदान में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए और अप्लाई करते रहें, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरी जो भी वीडियोज़ न्यू आएंगी, जो भी लेक्चर मैंने upload karunga, definitely it will come to you. So for today that is enough. Thank you very much. Keep on watching my videos for today. Thank you very much. Allah Hafiz.